क्लास 9th फ्रॉम ML Agrawal चैप्टर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ द ओनली 2 डिग्री। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले हम फार्मूला अटेंड करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स आपका क्या है, x², x एंड c इक्वल टू आप 0 भी कर सकते हैं। तो हम इसकी आइडेंटिटी क्या हुई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है वो 2 है। यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, 2 है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपका क्या है, फार्मूला हो गया, इसी के अकॉर्डिंग आपका सॉल्व होगा मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो थोड़ा आइडेंटिटी और चेक कर लें। अगर हम बात करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज हियर डिग्री 2, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्या x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। अब आप सोच रहे हैं सर x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। क्यों? उसकी डिग्री 2 है। हम इसे इस फॉर्म पे राइट कर सकते हैं, श्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई नहीं है हमारे पास x, तो क्या हम 0 × x नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। क्या c को हम 0 × c नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो देखिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हुआ, हो गया। तो याद रखिएगा अगर पावर 2 है तो सभी के सभी क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। और आपको पहले से एडवांस हम बता देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जितने डिग्री होती है उतने ही आंसर होते हैं। अगर इससे पहले आप सोचेंगे कि क्वाड्रेटिक से पहले क्या है, तो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा भी होगा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन आपने की है। वो क्या आपका याद होगा आपका x + y = यहाँ पे वेरिएबल्स होता था। लास्ट 6 चैप्टर या लास्ट 5 चैप्टर ये सभी क्या हैं, लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इनकी डिग्री कितनी होती थी, 1। क्लियर? और जिसकी डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और जिसकी डिग्री 3 हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, याद रखिएगा उसे क्या बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो जाए उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अभी आपके एक्सरसाइज चैप्टर में नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं ax² प्लस bx प्लस c में, इसे हम बोलते क्या हैं और इसे कैसे सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया, वेरिएबल। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ भी वेरिएबल्स है, यहाँ भी वेरिएबल्स है। तो सेकंड नंबर आपका वेरिएबल्स क्या करता है, ऑपरेट करता है, जो वर्क करता है, इसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। और c इसी के नाम पे ही है, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे आपका कोई भी नंबर हो सकता है, और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो जिसे हम फाइंड करते हैं ये आपका हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, और ये कांस्टेंट हो गया। तो जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग, तो इसका रूल्स क्या होता है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या रूल्स होता है मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग, जो आपका यहाँ पे वेरिएबल्स के आगे कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट, उससे हम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। याद रखिएगा इसका स्टार्टिंग फर्स्ट यहीं से है। जब हम स्टार्ट करेंगे व्हेन स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्यूशन, सो सबसे पहले हम a और c का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इन कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म के साथ। तो जो भी नंबर्स यहाँ पे हमें फाइंड होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको ज़्यादा भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर करते हैं और आपको एक बेस्ट ट्रिक के साथ सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले हमने रूल्स क्या बताया कि जो भी x² के फ्रंट पे जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे ऑलरेडी कोफिशिएंट क्या होता है, जब ना हो तो वहाँ 1 होता है। तो 1 का मल्टीप्लाई आप कहाँ करेंगे, 30 पे। अब 1 30 जा आपका 30 ही होगा, कितना होगा, 30। तो आपको एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, एक बेस्ट ट्रिक आपको बता रहे हैं। ठीक है, एलसीएम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ ये सर्च करें। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको ब्रेन पावर यूज होगा। तो आप यहाँ पे ये सर्च करें या फिर राइट कर लें कि 30 किसके टेबल पे आता है। तो टेबल क्या है, जैसे 1 और 30 के टेबल में तो कंपलसरी है, क्योंकि इसका फैक्टर है ये। 1 के टेबल में आएगा और 30 श्योर आएगा। अब बात करते हैं, तो 1 में अगर इंटू करें 30 होगा, या 30 में 1 का करें तो भी 30 होगा। 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 15 जा 30, राइट। 3 से करें तो 3 10 जा, ये भी राइट है। 1 2 3 हो गया। क्या 4 के टेबल में होता है, नहीं होता। 5 के टेबल में होता है, 5 × 6 तो कितना होता है, 30 श्योर। अब जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये देखिए हम आपको 4 स्टेप दिखाए, 1 2 3, ये मान लीजिए 4 है, ये तो सेम हो गए, ये 5,
आप आगे भी कर सकते हैं 6 5 जा, क्योंकि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये रिटर्न हो गया। ठीक है, ये जितने भी हमने मल्टीप्लाई किया उन नंबरों को आप प्लस करें या माइनस करें, दोनों कंडीशन पे या किसी कंडीशन, दो में से किसी एक कंडीशन पे ये 11 आना चाहिए। तो चलिए सर्च करते हैं। 30 में +1 करें तो क्या आपका 11 होगा? नहीं, क्योंकि 30 + 1 31 होता है, और 30 - 1 29। चलिए सेकंड देखते हैं। 15 2 जा, तो 15 - 2 13 होता है, और 15 2 17, तो दोनों में पॉसिबल नहीं है। 10 3 ऐड करते हैं तो 13 होता है, माइनस करेंगे तो 7 होता है, फिर भी पॉसिबल नहीं है। 5 और 6 को चेक करते हैं, तो 5 6 11, अरे पॉसिबल हो गया, तो लॉक हुआ ना आपका। देखिए लॉक हो गया, आपको एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने माइंड में ही टेबल सर्च कर सकते हैं। जैसे हम फटाक से अगर समझे जल्द से जल्द, यहाँ पे क्या 30 किसके टेबल में आता है, सर्च करिए। 2 30 जा, तो 30 - 2 28, और 30 + 2 32, जल्दी हो गया। फिर 3 में 3 10 जा, नहीं हो रहा, 13 हो रहा है, और माइनस करेंगे तो 7 हो जा रहा है। फिर हम 5 में चेक किए, क्योंकि 4 में तो होता नहीं, 5 6 जा 30, 5 6 11, चेक हो गया। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं बेस्ट ट्रिक के साथ, जो आपकी किसी बुक में भी अवेलेबल नहीं है, जो हम सॉल्व यहाँ पे बता रहे हैं। ध्यान समझिएगा बस। इसे आप साइड में कर दें, कर दिए। इसके बाद यहाँ पे हम जो साइन लिखने वाले हैं, ये आपका परमानेंट साइन है, चाहे सभी में माइनस हो चाहे सभी में प्लस हो। इस साइन को हम क्या बोलेंगे? परमानेंट साइन। यहाँ पे आपका प्लस ही होना चाहिए। अब ये जो -11 है, उस प्लेस में एक ब्रैकेट कर दीजिए, और उस प्लेस को छोड़ दीजिए थोड़ी टाइम के लिए। x को उसी प्लेस पे कर दीजिए, +30 को उसी प्लेस पे कर दीजिए, कंटिन्यू। मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ -11 के प्लेस पे छोड़ देना है, बस। क्लियर? और हम ये श्योर बोलते हैं कि ये किसी बुक्स में अवेलेबल नहीं है, ना ही किसी टीचर ने आपको कभी बताया होगा, इसलिए ध्यान समझिएगा। ठीक है, हमने लॉग क्या किया? 5 और 6, वो नंबर को यहाँ पे आप फिट कर दीजिए। ठीक है, आपसे कभी गलतियाँ नहीं होंगी। क्लियर हो गया? इतना तो आप कर सकते हैं। 5 और 6 को हमने लॉक कर दिया। प्लेस, ये आपका क्या है? परमानेंट साइन। यहाँ पे हम लिख देते हैं परमानेंट साइन। चलिए क्लियर हो गया। अब हमने 2 नंबर सेलेक्ट किया। अब आप फ्री हैं। 6 को आप फ्रंट में आगे भी कर सकते हैं और बैक साइड भी कर सकते हैं, कोई आप ये बॉन्डेड नहीं कि 5 को ही पहले लिखना है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें आप देखिए, जो आपका 11 है उसके पास नियरेस्ट कौन सा साइन है? यहाँ पे कौन सा साइन आपको दिख रहा है? माइनस। इन दोनों में आपका ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? ध्यान सुनिएगा बस। इन दोनों में ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है? 6 है। तो ये साइन को आप एडवांस लाके उस ग्रेटेस्ट नंबर के फ्रंट पे रख दीजिए पहले से ही। इतना आ जाएगा आपसे श्योर? इतना आ गया। अब आने के बाद अपने आप से ही डिस्कस करिए, मैं 5 और 6 को ऐड करके 11 ला रहा हूँ या सब्ट्रैक्ट करके। तो श्योर है आप बोलेंगे सर इसे हम प्लस करके ला रहे हैं। तो प्लस कौन से साइन में होता है? प्लस 2 साइन पे होता है। हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, याद रखिएगा। प्लस 2 साइन पे होता है। प्लस जो है वो 2 साइन में नंबर ऐड होते हैं, एक माइनस माइनस में होता है और एक प्लस प्लस में होता है। ये किसका साइन हुआ? ऐड का। और दूसरा सब्ट्रैक्ट तो आप ऑलरेडी जानते हैं, प्लस माइनस डिफरेंट साइन हो तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है। तो हमारा कंडीशन इन दोनों को ऐड करना है। तो अगर ये माइनस है तो हमने अभी आपको क्या बताया? ऐड में दोनों साइन सेम होने चाहिए। तो ये भी साइन आपका क्या हो जाना चाहिए? माइनस। अब आप एक बार चेक कर लें कि हम राइट किए हैं रॉन्ग। तो -5 एंड -6 क्या होता है? -11। सिंपल। और आपका एक क्लियर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? ये x का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो श्योर है कि ये जो परमानेंट साइन है वो अपने आप निगलेक्ट हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी यहाँ पे साइन आएगा वही साइन यहाँ हो जाएगा। तो x × -5 -5x, -6 × x -6x + 30 = 0। ये आपको लाइन बुक्स में कभी भी नहीं मिलेंगी। जो ये ट्रिक है आपको यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन हम कैसे सेट करें सर, तो आपके लिए अब प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसे आप 2 टर्म्स में सेट कर लें। यही आपका कहलाता है मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग। ठीक है, x कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे आपका सेव हुआ x - 5। और याद रखिएगा आपके 2 ही जगह रॉन्ग हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप फैक्टराइज करेंगे। तो एक ये साइन में जो हमने आपको क्लियर कर दिया। हाँ, एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर होगा कि सर अगर दोनों नंबर सेम आ जाएं,
मान लीजिए सपोज 30 में 5 का इंटू करने में 30 होता है, थोड़ा एग्जाम्पल, तो इन दोनों में सेम नंबर हो गए, तो सेम नंबर में कोई भी एक नंबर को आप ग्रेटेस्ट मान लीजिए सपोज इस ब्रैकेट में 5 है। अब यहाँ पे कौन साइन है, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, सपोज ये 10 है, क्या है ऊपर 11 के प्लेस पे 10 है, तो ये दोनों सेम नंबर आ गए, तो इन दोनों में मान लीजिए हमने मान लिया ये ग्रेटेस्ट नंबर है, तो ये साइन को आप लाके इस ग्रेटेस्ट के पास कर दीजिए। अब श्योर है कि इन दोनों को तो प्लस करके ही लाना है, तो साइन आपका भी वहाँ पे हो जाएगा माइनस, सिंपल। अभी हम आपको ये बताएंगे दोनों सेम नंबर वाला, ठीक है, तो ये कॉमन। और दूसरी आपका मिस्टेक दूसरा देखिए, फर्स्ट प्लेस हो गया मिस्टेक का ये, सेकंड प्लेस हो गया यहाँ पे कॉमन, याद रखिएगा दो ही आप मिस्टेक कर पाएंगे इसमें, एक ये माइनस साइन करने में, दूसरा जबकि आप नहीं होना चाहिए आई थिंक, दूसरा ये जब आप कॉमन लेंगे तो माइनस, याद रखिएगा कि माइनस जब भी कॉमन होगा तो ये साइन बदल जाएगा, क्योंकि कॉमन में माइनस तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो 6 और x माइनस ये साइन आपको बदल जाएगा, 6 5 जा 30। और दूसरी बात आपको याद रहे फैक्टराइज में ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपका ये सॉल्यूशन रॉन्ग है, चाहे कोई भी करे, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, क्लियर। अब यही तो आपका फैक्टराइज कहलाए, यही तो आपका आउटसाइड होगा, दोनों सेम हो गए तो इनमें से एक आउटसाइड हो जाएगा। अब इसमें हम फिंगर रख देते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, x माइनस 6 दिख रहा है, वो आपका ये हो गया इक्वल टू 0। अब इसे आप कंपेयरिंग के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं 1 बाई 1, x माइनस 5 1 बाई 1, एक टर्म आप इसके साथ लेंगे 0 को और एक बार इसके। हमने आपसे पहले ही बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू ये दे 5 आ गई, और सेकंड जब हम लेंगे x माइनस 6 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू 6। चलिए सेकंड पे करते हैं। और हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, बेसिक में हमने आपको क्लियर नहीं किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करें तो आपके माइंड में ये 3 फार्मूले ज़रूर होने चाहिए। अगर ये फार्मूला आपके माइंड में है तो आपके लिए और आसानी होगी सॉल्व करना, क्लियर। और आज तक ऐसा बुक नहीं बना आफ्टर 6 क्लास मैथ में जो ये फार्मूला अप्लाई ना होता हो, और जिस स्टूडेंट को ये फार्मूला अप्लाई नहीं हुआ वो समझ जाइएगा कि वो मैथ में बहुत ज़्यादा वीक है। ये 3 फार्मूले क्वाड्रेटिक की बहुत अहमियत रखते हैं सॉल्व में, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये आपको अप्लाई ना हो, आप चेक कर सकते हैं हर एक चैप्टर में, मैक्सिमम चैप्टर में आपको ये मिलेंगे। तो चलिए सेकंड देखते हैं। देखिए आपके माइंड में चल रहा होगा सर पहले ये चेक करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अदरवाइज नहीं है, वो तो है श्योर है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो आपके माइंड में ये होगा सर इसे हम 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि 4 को 2 कर दिए, और माइनस 5 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्लियर। तो सर ये आपका फार्मूला इससे बिलोंग किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो आप कर देंगे 2x माइनस 5। ये समझ जाइए कि ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमने सेट किया, मान लीजिए फार्मूला आपको बनाना है आप भूल गए तो ये स्क्वायर हटा दीजिए, तो आपको क्या दिखेगा 2x माइनस 5, और एक बार उसी का साइन चेंज कर दीजिए, बस सिंपल। अब इसे 1 बाई 1 आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे दूसरे ट्रिक से बताएंगे। अभी हमने इसे मतलब इजी वे पे सॉल्व करा दिया 5.2। आपके माइंड में यही होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम क्वाड्रेटिक पे ही इसे चलेंगे। सो 2x इक्वल टू माइनस 5, सो x इक्वल टू माइनस 5/2, ये आपका सोल्यूशन हुआ, ठीक है। लेकिन ये तो हुआ इजी मेथड पे, ये तो हुआ सोल्यूशन, आपको सब जगह यही मिलेंगे और टीचर्स भी क्लियर करेंगे, लेकिन नहीं, हम क्वाड्रेटिक ही करेंगे। तो क्वाड्रेटिक का रूल्स क्या था, हमने क्या बताया था, ax स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, सबसे पहले हमने आपसे बताया। तो क्या इसे नहीं राइट कर सकते, कर सकते हैं। 4x स्क्वायर माइनस, भाई b हमारे पास मिडिल टर्म्स नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 0 इंटू एक्स, प्लस फॉर्म पे लिख सकते हैं, माइनस जिसमें आपकी इच्छा है उसमें लिख लीजिए, प्लस करना प्लस कर लीजिए। यहाँ पे दिया माइनस 25 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप ज़रूरत के अनुसार जो भी साइन आप चाहें वो ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 है, कोई इफेक्ट होना नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने रूल्स पे। तो 4 का मल्टीप्लाई 25 में हुआ तो कितना हो जाएगा 100, कितना हुआ 100। अब वही आपको टेबल अटेंड करना है, किसके टेबल पे आपका 100 होता है। तो हम यहाँ पे जल्द से जल्द बता रहे हैं, 10 10 जा 100,
और 10 में 10 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। हो गया ना सिंपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4x² हमने आपसे बताया था कैसे राइट करना है। 4x² फर्स्ट स्टेप लिख दीजिए प्लस परमानेंट साइन, एक ब्रैकेट कर दीजिए, ये सिर्फ इस प्लेस के लिए, और ये x वही प्लेस पे रहेगा, -25 अपनी प्लेस पे, और ये 0। चलिए नंबर अटेंड करते हैं। हमने नंबर सेट किया 10 एंड 10, राइट। हमने आपसे बताया था कि अपनी ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ साइन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे कौन सा साइन है आपका प्लस, हमने आपसे बताया था ग्रेटेस्ट नंबर के पास ही वो आप साइन रखेंगे। तो इसमें आप जो चाहें उसे आप ग्रेटेस्ट मान लीजिए, इसे चाहते हैं ले लीजिए, ये साइन आप यहाँ प्लस कर दीजिए, राइट। अब यहाँ पे कौन सा साइन होगा आपका प्लस ही होगा, ये माइनस होगा क्योंकि हमें तो 0 चाहिए ना। तो भाई सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं ना, 10 - 10 0। तो देखिए हमने आपसे बताया था कि सब्ट्रैक्शन में आपके साइन डिफरेंट होने चाहिए। एक साइन तो आपको गिफ्टेड मिल रहा है, जो भी यहाँ साइन हो उसे ग्रेटेस्ट के पास रख दीजिए, तो गिफ्ट ही है ना भाई। दूसरा साइन अपने माइंड से कर लीजिए, प्लस करना है तो सेम साइन कर दीजिए, माइनस करना है तो बदल दीजिए, तो ये प्लस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। एक बार आप चेक कर लीजिए प्लस माइनस, अब आपका क्लियर हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 4x² -10 × x 10x प्लस 10 × x 10x -25। अब ये मत समझिएगा कि सर यहाँ प्लस बोल रहे हैं तो प्लस ही करें, आपकी मर्जी माइनस रखने की, तो आप घर में आप अपने होमवर्क ये समझ लीजिए, आप माइनस करके देखिएगा, ये ज़रूर सॉल्व होगा। चलिए 2 पार्ट्स में से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो आपका कॉमन क्या होगा 2x, 2 2 ज़ा 4, 2x - 2 5 ज़ा 10, x आउटसाइड है, प्लस यहाँ पे देखिए हमने अभी आपको बताया था कि प्लस है तो साइन अंदर चेंज नहीं होंगे, तो 5 कॉमन होगा, 2x - 5, देखिए दोनों ब्रैकेट आपके सेम हुए, = 0। तो ये आपका फैक्टराइज हुआ 2x - 5। अब इसको अगर हम क्लोज कर दें तो हमें क्या दिख रहा है 2x + 5, आप यहाँ पे लिख लीजिए 2x + 5 = 0। हुआ ना दोनों सेम, देखिए। अब इसके आगे अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा तो आप इसके आगे इसे सेट कर लीजिएगा, ये आपको पसंद, हम जानते हैं आपको यही पसंद होगा, लेकिन जानना दोनों चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। नाउ सेकेंड टू फर्स्ट, सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रेडी करना, ठीक है। या तो फिर आप देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके माइंड में 2 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। फर्स्ट, सबसे पहला कॉमन अगर आप याद कर लिए, हर क्वेश्चन में आप सभी क्वेश्चन में, अब जितने क्वेश्चन हम करेंगे सब में सबसे पहले आप देखिए कॉमन क्या है। अगर कॉमन नहीं हो रहा तो आप फैक्टराइज पे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉमन है, ठीक है, कॉमन है और हमारा कॉमन से ही सॉल्व हो रहा है। तो x अगर हम कॉमन ले लें तो आपका ये क्या हो जाएगा 2x - 5 = 0। तो 2 फैक्टर्स हो गए ना, तो टेकिंग वन बाई वन, तो x का पहले पेयर करेंगे 0 से, तो ये आपका फर्स्ट आंसर। सेकंड 2x - 5 = 0, सो 2x = 5, x = 5/2, ये आपका सेकंड आंसर। हमने आपसे पहले ही बताया था क्वाड्रेटिक पे 2 आंसर आएंगे। अब मान लीजिए आपको ये पसंद नहीं है सॉल्व करना, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम राइट कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। अगर आप सेकंड केस करना चाहते हैं, जो भी हमने अभी जस्ट हमने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू सेकंड इस तरह, तो आप इसे भी कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हैं। कैसे, फर्स्ट x² फॉर्म पे है, दूसरा x होना चाहिए मिडिल टर्म्स है। अब कांस्टेंट हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं 0 कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर होता है कांस्टेंट पे, और = 0। हम आपको यहाँ पे यूज़ भी करा देते हैं, क्या आप यूज़ करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, वो तो सिंपल है। अब 0 में भाई श्योर है कि 0 में किसका मल्टीप्लाई करें 0 हो जाए, अब प्लस माइनस करने में -5 आए। तो आप सोच रहे हैं सर ऐसा क्या है, बिल्कुल होता है। आप 0 में 5 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 0 नहीं होगा, होगा। और इससे प्लस करेंगे तो भी 5 होगा, और माइनस करेंगे तो भी 5 होगा। सिंपल है भाई, माइनस करेंगे तो आ जाएगा ना 5, तो आप यूज़ कर सकते हैं, आपका सॉल्व होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे स्टैंड हो रहा है कि सर इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या इसमें हम कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या इसको नहीं कर सकते हम कॉमन से? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सभी फॉलो होते हैं जब जीरोज़ हो, याद रखिएगा। हम इसमें कॉमन इसलिए ले लिए क्योंकि यहाँ पे जीरोज़ है, यहाँ पे क्या है जीरोज़ थोड़ी है, कॉमन नहीं ले सकते। आपके माइंड में ज़रूर होगा कि सर इसको हमने ईजी किया
तो क्यों ना हम इसे x कॉमन ले लें और x माइनस 2 इक्वल टू 48। भाई कंपेयर तो यहाँ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जीरोज़ नहीं है। याद रखिएगा कॉमन आप तभी करेंगे जब यहाँ पे जीरोज़ होगा। तो भाई अब चलिए क्वाड्रेटिक ही करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आपको यहाँ पे वेरिएबल सेट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। मिडिल टर्म्स 2x और 48 आपका ट्रांसफर हुआ तो -48। अब आप कॉमन कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 0 है, लेकिन कॉमन तो है नहीं। तो चलिए वही रूल्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 48, 48 में 1 का करेंगे तो 48 हुआ। चलिए 48 को हम साइड में कर लेते हैं, ये आपका हुआ 48। चलिए सर्च करिए किसके टेबल पे 48 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं 6 8 जा 48। अब यहाँ पे देखते हैं 6 8 कितना होता है, प्लस करने में 14 और माइनस करने में ओनली 2, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए मिडिल टर्म्स में 2, मिल गया ना आंसर। तो कौन सा हमने नंबर सेलेक्ट किया, 6 और 8। चलिए राइट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस परमानेंट साइन हमने आपसे पहले ही क्लियर किया है, एक परमानेंट साइन आप करेंगे, एक ब्रैकेट और ये एक्स को आप बैक साइड कर दीजिए, -48 इक्वल टू 0। सिर्फ -2 का प्लेस ही ब्लैंक रहेगा। चलिए ये तो हो गया। नंबर हमने क्या सेलेक्ट किया, 6 एंड 8। जैसा आप चाहें वैसा राइट कर लें, 6 एंड 8। जो भी यहाँ पे साइन है उसे आप ग्रेटेस्ट नंबर के पास राइट कर दें। तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हुआ, 8 लाएं और उसे फिट कर दें। अब अपने आप से डिस्कस करें कि माइनस करके हम 2 प्राप्त कर रहे हैं या प्लस करके। तो श्योर है आप बोलेंगे सर माइनस करके कर रहे हैं। तो माइनस कब होगा सब्ट्रैक्शन, जब प्लस और माइनस हो, डिफरेंट साइन हो। क्या हो, डिफरेंट। तो एक तो आपको गिफ्टेड मिल गया ना, तो एक को बदल दीजिए। अब आप सॉल्व स्टार्ट कर दीजिए। x का मल्टीप्लाई 6x 8 माइनस 8x -48 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, x प्लस 6 -8। हमने आपसे पहले ही बताया था कि माइनस कॉमन होगा तो साइन चेंज होना कंपलसरी है, +6 8 6 जा 48। देखिए और याद रहे ये आपका चेक पॉइंट है, जैसे वो नहीं बोलते पुलिस लोग लगा के रखे हैं बैरियल, ये यहाँ पे चेकिंग होगी, तो ये आपका चेक पॉइंट है। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आए तो कोई भी आगे नहीं जा सकता, ये आपका चेक पॉइंट है। सेम नहीं आया तो गलत है, ये दोनों में से एक फैक्टर आ जाएगा और एक आपका इन दोनों के अलावा, ये आपका x और -8 इक्वल टू 0। चलिए 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये 1 टर्म्स, सो x इक्वल टू -6। सेकेंड x माइनस 8 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू ओनली 8, ये आपका आंसर। चलिए थर्ड टू फर्स्ट। तो हम क्या जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c जब तक इस फॉर्म पे ना हो हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। अब x² तो राइट साइड पे है, तो भाई सभी को राइट साइड ही ले आइए। भाई मेन ऑनर तो इधर है ना, तो ऑनर के पीछे ही सभी होंगे, तो आ जाइए भाई सभी इधर। तो x² x आ जाइए इधर, -x आप भी आ जाइए भाई, 6 इक्वल टू 0। तो चलिए पूरे साइड्स को अगर हम एक साथ बदल दें तो कोई इफेक्ट नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। लेफ्ट को राइट पूरा इधर कर दें और राइट को लेफ्ट में उधर कर दें तो कोई इफेक्ट नहीं होता। चलिए रूल्स अप्लाई करते हैं। 1 है, 1 में 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 ही होगा। अब टेबल अटेंड करते हैं, 6 किसके टेबल में आता है, तो श्योर है कि 2 के टेबल में आएगा ही आएगा। 2 3 जा 6 और 2 - 3 आपका यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट नंबर क्या है 1, सॉरी कोफिशिएंट 1 है। चलिए अब सॉल्व करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। तो रूल्स क्या था, x² फर्स्ट प्लस परमानेंट साइन एक ब्रैकेट, x अपनी प्लेस पे, -6 इक्वल टू 0। नंबर को फिट कर दीजिए 2 एंड 3, जो भी यहाँ साइन है उसे ग्रेटेस्ट नंबर के पास फिट कर दें। तो ग्रेटेस्ट नंबर आपका माइनस, और भाई माइनस करके लाना है तो साइन आपके बदल जाएंगे, ये आपका प्लस हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं x का, सो x² प्लस 2x -3x -6 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x कॉमन, x प्लस 2। यहाँ पे -3 हमने आपसे पहले ही बताया था कि आपकी 2 ही जगह मिस्टेक होंगी, एक साइन एक यहाँ पे। तो x ये साइन आपका बदल जाएगा, 3 2 जा 6। और मिस्टेक करके भी आप कहाँ जाएंगे, यहाँ तो फंस ही जाएंगे ना,
ये तो पुलिस का एक वेरियल है ना, वेरियल क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ चेक पोस्ट बोल सकते हैं। तो आप चेक पोस्ट में तो फंस ही जाएंगे ना गलत करके, यहाँ से आगे मत जाइएगा। लेकिन कुछ बच्चे साइंटिस्ट होते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें तो एक नई मिस्ट्री लिखना रहता है ना गलत करने के लिए। ये आपका 1 by 1 फैक्टर्स कर सकते हैं। तो x + 2 = 0 एंड सेकेंड x - 3 = 0। सो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 3, ये आपका आंसर हुआ। चलिए, कुछ तो ऐसे फैक्टर होते हैं कि इसी के सेट पे सेट हो जाते हैं। इसे 2 1 जा 2, देखिए मल्टीप्लाई करने में क्या है, 2 1 जा 2, और 2 और 1 को ही ऐड करेंगे तो 3 नहीं आएगा, आ गया। तो देखिए इसी का मल्टीप्लाई ही उसका आंसर है। तो कुछ ऐसे कुछ आंसर्स सेट हो जाते हैं। प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट x + 1 = 0, ये दोनों नंबर्स को आप यहाँ पे फिट कर दें। यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट साइन क्या है, प्लस, उसे ग्रेटेस्ट नंबर के पास कर दें। अब श्योर है कि प्लस करके आप ला रहे हैं, तो यही साइन को आप यहाँ पे कर दें। ये x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x + 1x + 1 = 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, 2x कॉमन है, x प्लस पूरा का पूरा जब आउटसाइड हो जाए तो वहाँ पे क्या सेफ होता है, 1, याद रखिएगा। 1 यहाँ पे कॉमन है, सो x + 1 = 0। सो हियर x + 1 is a factor of this polynomial. So x + 1 outside and save, अगर यहाँ पे हम इसे इग्नोर कर दें तो क्या दिख रहा है, 2x + 1, 2x + 1 = 0। कंपेयरिंग x + 1 = 0, याद रखिएगा यहाँ पे आप कंपेयरिंग करते हैं। सो x की वैल्यू -1 एंड सेकेंड बेस पे 2x + 1 = 0, सो 2x = -1, सो x = -1/2, ये आपका आंसर हुआ। नाउ 4 to 1, तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक में जब सेट करेंगे, क्योंकि अभी तो ये सेट नहीं है। चलिए भाई, ऑनर इधर है तो आप भी आ जाइए सब। 2x - 8 = 0। चलिए यूज़ करते हैं मिडिल टर्म्स के लिए। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 3 8 जा 24, साइड पे कर लीजिए। चलिए पहले हम उस सेटअप को कर लें, फिर उसके बाद साइन को करते हैं। प्लस परमानेंट साइन, एक ब्रैकेट, x उसी प्लेस पे, -8 = 0। तो 34 किसके टेबल में, आपको एलसीएम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्यों आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं 2 हमें फाइंड करना है, और हमें क्या आंसर आना चाहिए, 8 3 जा 24, तो 6 4 जा 24 होता है, और 6 - 4 2, ये आपका लॉक हो गया। तो यहाँ पे आप 6 4 जैसा भी आप चाहें वो राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन साइन है, माइनस, ग्रेटेस्ट आपका ये है, माइनस कर दीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट करके ही 2 प्राप्त कर रहे हैं ना, तो इसे आप बदल दीजिए, बस सिंपल। अब आप इसे इंटू कर लीजिए, -6x, x का यहाँ पे इंटू होता है, + 4x - 8 = 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट एंड 3x कॉमन, सो x इज सेफ हियर, 6 3 2 जा 6, प्लस यहाँ पे अब देखिए प्लस का आउटसाइड है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे, सो x - 4 2 जा 8, दोनों सेम हुए ना, चेक पोस्ट हम क्रॉस कर दिए। x - 2 एंड 3x + 4 = 0। चलिए कंपेयरिंग ऑन कंपेयरिंग, x - 2 = 0 एंड 3x + 4 = 0। सो x की वैल्यू 2, ये आपका एक आंसर, एंड 3x = 4 को फर्स्ट ट्रांसफर करेंगे तो -4। अगर इधर आपको किसी प्रकार का चेंजेस या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उसे क्लियर कर देंगे। फैक्टराइज में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम्स हो तो प्लीज़ कमेंट करें, उसके सभी प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड इसी वे पे करना है। तो ये भी आपका सेट नहीं है क्वाड्रेटिक पे, सो 4x² 16 ट्रांसफ़र होगा, 16x + 15 वही प्लेस पे है, ये हो गया। चलिए 4 15 जा 60। अब मल्टीप्लाई करने पे आपका टेबल अटेंड करना है, 60 आए और प्लस माइनस करने में 16। अरे वो तो आंसर पे ही आंसर है, कैसे, 10 6 या 60 और 10 6 16, है ना, सिंपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट x + 15 = 0, दोनों नंबर को यहाँ पे सेट कर लें,
और साइन आप बदलने के लिए रेडी। तो यहाँ पे आपका ग्रेटेस्ट साइन नंबर, साइन क्या है माइनस, तो ग्रेटेस्ट नंबर इन दोनों में ये माइनस कर दीजिए, प्लस करके आपको प्राप्त करना है तो वही साइन को आप यहाँ पे कर दीजिए। x का इंटू 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, इसमें आपका 2x कॉमन हो गया, x माइनस 2 5 जा 10, यहाँ पे माइनस तो कॉमन हुआ तो ये साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 3 कॉमन है। देखिए हम सोचने लग गए ये तो रॉन्ग हो रहा है कि सर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x आएगा, फिर हमने यहाँ पे चेक किया, हमने कॉमन सही नहीं लिखा है, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x भी आएगा ना, 2 भी तो आएगा। और यही तो हम सोचने लग गए कि यहाँ पे हमारा आंसर क्यों रॉन्ग हो रहा है। 3 2 जा 6, 3 5 जा, सॉरी साइन चेंज भी होगा माइनस, ये पहला मिस्टेक हुआ जो माइनस, ये आपका डबल साइन लगा, कोई बात नहीं, ये आपका फैक्टर्स हुआ, फैक्टराइज 2x माइनस 5 एंड 2x माइनस 3। चलिए 1 बाई 1, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 बाई 2, ये आपका आंसर, एंड 2x इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3/2, ये आपका सेकेंड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखिए यहाँ पे अगर 0 होता तो यहीं पे आंसर हो जाता क्योंकि फैक्टराइज हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। तो चलिए सॉल्व करते हैं भाई, अभी तो आपका क्वाड्रेटिक रेडी नहीं है। सो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 5x और 25 को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो ये 25 इक्वल टू, ये आपका हो गया 0। अब अगर यहाँ पे 0 होता तो यही सॉल्व होता, 1 बाई 1 कंपेयर। तो 2 का मल्टीप्लाई हम कहाँ करेंगे, लास्ट पे सी में कांस्टेंट पे, तो 25 2 जा 50, 50 साइड पे कर लीजिए। अब आप अटेंड करें टेबल आपको अटेंड करना है, किसके टेबल में 50 आएगा और उस जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया वो 5 हो जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं 10 5 जा या 5 10 जा भी बोल सकते हैं, और 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा 5। तो चलिए लॉक हो गया आपका नंबर। यहाँ पे आपका प्लस परमानेंट साइन, एक ब्रैकेट करें, x को यहाँ पे कर दें माइनस 25 इक्वल टू 0। चलिए 10 5 को यहाँ पे सेट करते हैं, ये 10 एंड 5, यहाँ पे कौन साइन है प्लस, ग्रेटेस्ट नंबर के पास प्लस कर दीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं ना 5, क्योंकि यहाँ पे हम जो करते हैं ये आना चाहिए बस, तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये आपका 5 आ गया ना। सॉल्व करके एक बार चेक कर सकते हैं, प्लस 5 होगा। तो 2x स्क्वायर 10 इंटू एक्स 10x माइनस 5x माइनस 25 इक्वल टू 0। टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, 2x कॉमन है, x सेव प्लस 2 5 जा, यहाँ पे माइनस है तो श्योर है अंदर के साइन चेंज होंगे, x प्लस 5, ये आपका सेम हो गया, चेक पोस्ट क्लियर। सो x प्लस 5 एंड 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो टेकिंग 1 बाई 1 कंपेयरिंग एंड सेकेंड 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू माइनस 5 और 2x इक्वल टू 5, सो x की वैल्यू 5 बाई 2। चलिए सेकेंड नंबर करते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई क्यों करें, a प्लस बी ए माइनस बी, फार्मूला हो गया ना a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, थर्ड नंबर फार्मूला। तो इधर का आपका फॉर्म पे दिया है, इसको आप लिख दीजिए। तो ए प्लेस पे यहाँ x है, एक्स स्क्वायर माइनस बी, बी का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 40। क्लियर हो गया ना। आपको फैक्टराइज मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये सेट हो रहा है तो। भाई हम क्यों करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस फॉर्म पे आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, अभी 3 3 जा 9, 9 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 40 प्लस 9। सो एक्स इक्वल टू स्क्वायर ट्रांसफ़र होगा तो क्या हो जाता है, रूट होता है ना। और रूट के रूल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो x इक्वल टू क्या, दो वैल्यू में आई, +7 और -7। भाई इसका सोल्यूशन क्या हुआ, 7 और यहाँ पे आपका प्लस माइनस, तो दो साइन होते हैं ना रूट के। तो देखिए दो आंसर हुए ना क्वाड्रेटिक के, ये आपका क्वाड्रेटिक है। और अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपका सेट हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व होगा। चलिए 6 फर्स्ट करते हैं मल्टीप्लाई, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू -4 -8x
and 2x, sorry 3 into x, 3x and 3 4 जा 12 इक्वल टू 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेट करते हैं। फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 8 प्लस 3x माइनस 5x माइनस 12 माइनस 6 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर माइनस 5x 12 6 18 इक्वल टू 0। चलिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं 18, तो ये क्या हो जाएगा 18 2 जा 36। क्लियर। तो 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 5। सो 2x स्क्वायर प्लस परमानेंट साइन ब्रैकेट x माइनस 18 इक्वल टू 0। 9 एंड 4 ये साइन ब्रैक बिगेस्ट नंबर माइनस करके है तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस 9x प्लस 4x माइनस 18 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट। इसमें देखिए नंबर तो कॉमन है ही नहीं, सिर्फ x कॉमन है, तो 2x माइनस 9। यहाँ पे आपका 2 कॉमन है, 2x 2 9 जा 18, दोनों चेक पोस्ट क्लियर इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 9 इज आउटसाइड एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 by 1 2x minus 9 is equal to 0 and second x plus 2 is equal to 0. So x is equal to, देखिए 2x को स्टॉप करेंगे 9 ट्रांसफर, x is equal to 9 by 2, ये आपका आंसर। एंड सेकेंड तो ऑलरेडी आंसर है -2। क्लियर। चलिए सेकेंड नंबर करते हैं मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3x इंटू 3 9x, 1 इंटू 2 2x, 3 1 जा 3 इक्वल टू 3। चलिए ट्रांसफ़र करते हैं। सो 6x स्क्वायर प्लस 9 टू 11x और ये प्लस 3 को ट्रांसफ़र करते हैं -3, ये तो 0 हो गया, हमारा नंबर ही नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है 6x स्क्वायर प्लस 11x और यहाँ पे हमें प्लस पॉइंट मिल गया 0 का, तो भाई हम अब कॉमन कर सकते हैं, हम तो आज़ाद हैं। तो x कॉमन ले लीजिए, तो आपका सेव क्या होगा 6x प्लस 11, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। तो देखिए हो गया ना फैक्टर, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, इजी हो गया। लेकिन कब कर सकते हैं, जब लास्ट में 0 होगा। तो x की वैल्यू 0 एंड 6x प्लस 11 इक्वल टू 0। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाएं तो मज़ा आ जाए। बहुत टाइम से सभी लोग सोचते हैं ऐसे छोटा छोटा आंसर आ जाए तो अच्छा रहे। 7 टू फर्स्ट, अरे बहुत हो गया, अब फैक्टराइज ना करेंगे, अब कुछ और मेथड करते हैं। यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर, हम और यहाँ पे क्या है 1, क्या इसका कंप्लीट स्क्वायर हो सकता है? हो सकता है। 4x स्क्वायर को हम 2x का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं? कर सकते हैं भाई। 1 को हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो a स्क्वायर b स्क्वायर हुआ ना, तो हमारा फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला है भाई ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर का है ना, इसी का है। a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये सेट हो गया, प्लस 2ab प्लस ये लास्ट में b स्क्वायर, यही है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं फार्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, किसका फार्मूला है ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लेस पे देखिए तो क्या हम इसे 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? इतना स्पेस आप छोड़ दीजिए 2ab के लिए। b के प्लेस पे क्या है 1 स्क्वायर, सिंपल। अब यहाँ पे आप देखिए 2 तो फार्मूले का है ना, a के प्लेस पे क्या है 2x है, देखिए 2x है ना, वो 2x को यहाँ पे लिख लीजिए। b के प्लेस पे क्या है 1 है ना, यहाँ पे आप 1 कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई ये सेंटर वाला आना चाहिए, 2 2 जा 4x आ गया ना। तो ये किसका फार्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। मान लीजिए आप नहीं भी पता है आपको, तो आप क्या करें, इसको आप लाइन डाउन साइड एक ब्रैकेट बना लें, इसको यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जो साइन है उसको यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ पे जो लास्ट में है उसे यहाँ लिख दीजिए और स्क्वायर कर दीजिए। ये फार्मूला बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर है, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो रूट 0 में थोड़ी होगा, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितने हैं? 2 हैं, 2 है ना, तो एक ये हो गया और दूसरा एक और हो गया, क्योंकि 2 आंसर हमें जवाब देना है भाई। फैक्टराइज हम कर रहे हैं किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो 2 आंसर देना तो कंपलसरी है।
सो इसका भी आंसर आपका सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही है, तो दो आंसर हुए ना। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के प्लेस पे आपका x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 फार्मूला a का वैल्यू x ही है और b के प्लेस पे क्या 4, तो 2 4 जा 8x प्लस बी स्क्वायर, तो b के प्लेस पे क्या 4 4 4 जा 16, ये 25 5 5 जा 25। चलिए यहीं पे कर देते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि प्लस माइनस तो सभी में होना ही है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 16 25 35 35 6 41 41 132 को भी इधर ले आए 0, क्योंकि ये तो हमें करना ही है। सॉरी हमने क्वेश्चन रॉन्ग किया है, 13 स्क्वायर है यहाँ पे, तो 13 स्क्वायर 169 होता है। क्या होता है? 169। यहाँ पे हमने कर दिया 169, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 169, इधर आएगा तो 169। क्लियर? माइनस करते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x 9 माइनस 1 8 एंड 6 माइनस 4 2 और यह आपको 128, या माइनस होगा क्योंकि ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर है। सो आपका ये सेटअप हुआ। अब 16 8 जा 128 क्या होता है? 16 8 जा 128, तो 16 8 यहाँ पे कर दीजिए, एक्स वही प्लेस पे है 128 इक्वल टू 0। जो भी यहाँ पे साइन है उसे ग्रेटेस्ट के पास कर दें। अब देखिए 16 माइनस 8 8 होता है ना, तो इसको आप बदल दीजिए। चलिए एक्स का मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 8x माइनस 128 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट, x माइनस 16 प्लस 8 x माइनस 16 8 जा ही 128 होता है, तो ये 16 हुआ। तो 2 पार्ट्स आपका सेम, सो x माइनस 16 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। चलिए 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 16, ये आपका आंसर, एंड x इक्वल टू -8। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।